मीनू जैन जी, परिवारवाद भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री जी का नया जुमला, विपक्ष को घेरे में खड़ी करने की कोशिश। क्या प्रधानमंत्री जी को अब भी यकीन है कि देश की जनता इतनी मूर्ख है, देश के लोग इतने नासमझ हैं कि वो उनके इन लुभावनी बातों में आ जाएंगे, उनकी पार्टी के परिवारवाद और भ्रष्टाचार का जिक्र नहीं करेंगे, वो जो सुनहरे सपने देखें दिखाएंगे कि मोबाइल जलाओ, टॉर्च जलाओ, ताली बजाओ, थाली बजाओ। क्या देश की जनता प्रधानमंत्री को लगता है अभी भी उसी थाली के शोर में कहीं डूबी हुई है? मीनू जी। जी, संजय जी, मुझे लगता है कि मोदी जी इस देश की जनता को या तो मूर्ख समझते हैं या फिर सॉरी टू से इस देश की जनता ही मूर्ख है कि मोदी जी कुछ भी जो चाहते हैं वो उसको जनता के गले में उतार देते हैं। जैसे कि अब वहां उन्होंने लाल किले पे जो भाषण था, जो उनका मौका था स्वतंत्रता दिवस का, लाल किले के प्राचीर से भाषण करने का, उस मौके का उन्होंने सदुपयोग नहीं दुरुपयोग किया। और दुरुपयोग किसमें किया कि जो आपने आपका शीर्षक है कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण, ये इन तीनों मुद्दों के ऊपर उन्होंने उसी तरह से बोला जैसे वो संसद में बोल रहे थे। तो उन्होंने उसका दुरुपयोग किया और वो चाह रहे वो उन्होंने सोचा कि ये मौका अच्छा है कि दुनिया सुन रही है, पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है, तो तुरंत मौके का दुरुपयोग करके और उन्होंने गले में उतार दिया, अवसर का फायदा उठाया उन्होंने। लेकिन उसमें मोदी जी, आप कह रहे हैं विपक्ष को घेरा, उल्टे मोदी जी खुद घिर गए हैं। अब आपने भी देखिए आज ये प्रोग्राम रखा है, इसका शीर्षक क्यों रखा है? इसलिए ये कि परिवारवाद और ये भ्रष्टाचार खत्म करने की बात जुमला है, क्योंकि पब्लिक को समझ में आ रहा है कि ये जो मोदी जी जो बात कर रहे हैं इसमें कुछ तथ्य नहीं है, महज बात करने के लिए बात करना। और लाल किले के प्राचीर से जिस वक्त वहां पे एक इस राष्ट्र के, भारत देश के प्रधानमंत्री के तौर पे वो बोल रहे हैं, तो उनको वो वहां डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, डाइवर्सिटी के साथ साथ वो तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। मतलब क्या चीज सच है? ये इस देश में विविधता है या फिर तुष्टीकरण हो रहा है? अगर आप तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं तो फिर विविधता की बात मत करिए। तो उनको ये ही नहीं पता है कि मुझे किस बात को कहाँ कहना है और उसमें कोहेशन है भी या नहीं, मतलब उसमें कोई दोनों में कोई सामंजस्य है भी कि नहीं जो मैं बात कह रहा हूं। देखिए, मोदी भाजपा पर सरकार के परिवारवाद के ऊपर बहुत बातें हो चुकी हैं कि मोदी जी के ही जितने सहयोगी हैं एनडीए के, वो सभी परिवारवाद से ग्रस्त है तथाकथित तौर पे उनके शब्दों में। और या फिर भाजपा का लगा लीजिए, ऊपर से लेके नीचे तक, आप उनके गृह मंत्री लगा लीजिए, राज्य उनका रक्षा मंत्री ले लीजिए, उनके इंडस्ट्री मिनिस्टर ले लीजिए, मतलब ऊपर से नीचे तक मुख्यमंत्रियों को ले लीजिए, यूपी के हो चाहे कल्याण सिंह हो या आपके ये राजस्थान की वसुंधरा हो, पंकजा मुंडे महाजन हो, कौन नहीं, मतलब एक लंबी लाइन है। आप देखेंगे कि मीम्स भी आते हैं, उसमें पूरी बीजेपी का सब बताया हुआ है कि वंशवाद का क्या है। तो मोदी जी को शायद ये, अगर वो चाहते हैं कि उनकी प्रभाव बना रहे भाषणों में, तो ये जो परिवारवाद की बात है उसको करना बंद कर देना चाहिए। देखिए, अगर देश की जनता ने जितने भी क्षेत्रीय दल हैं या राष्ट्रीय दल हैं जिनमें परिवारवाद कहा जाता है कि है, अगर उनको चुन के अपना वोट देके स्वीकार कर लिया है, तो अब मोदी जी को ये जो राग अलापना बंद कर देना चाहिए परिवारवाद का। मतलब आप जनता की इच्छा का सम्मान कीजिए ना, उनको नहीं है दिक्कत, जनता को परिवारवाद से दिक्कत नहीं है, ये सांप्रदायिकता से दिक्कत है जो जिसने इस देश के ताने बाने को तार तार कर दिया है। लोग कहने लगे हैं कि भाई भ्रष्टाचार चलेगा, पर ये नहीं चलेगा जो ये यहाँ पे ये खून खराबा मचा रखा है इन्होंने। जो आपने देखा नूह में क्या हुआ, यही तो हुआ। वहां पे जो जाट लोग हैं, जो जाट कम्युनिटी के लोग हैं, समुदाय के लोग, वो मेवों के साथ आ गए, उन्होंने कहा हम ये नहीं होने देंगे। तो मोदी जी को इस चीज को सुधारना पड़ेगा। या तो मोदी जी सच्चाई से वाकिफ नहीं है कि जनता अब इसको बाय नहीं कर रही है कि आपके परिवारवाद और भ्रष्टाचार के जुमलों को। और आपने जो भी कैग की बात बताई, सीएजी की, कि कितने सारे घोटालों के बारे में उनमें सामने आया है। आयुष्मान कार्ड ले तो, अयोध्या का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ले तो, रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ले तो, टोल प्लाजा ले तो, द्वारका हाईवे ले तो, सब में घोटाला ही घोटाला एक साथ। और अभी कह रहे हैं कि और रिपोर्ट्स भी आने वाली हैं इसी तरह की सीएजी से। और रूरल डेवलपमेंट में संजय जी, आपको सुन के हैरानी होगी कि किस तरह के पैसे का दुरुपयोग किया गया है। रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट है जिसमें कि एक फंड है जिसमें कि गांवों में
जो विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन या विकलांगों की पेंशन दी जाती है, तो उस पैसे को वहां से निकाल के और जो 19 राज्यों में के हर एक जिले में स्वच्छता पखवाड़े के होर्डिंग लगवाए गए उनसे। मतलब लोगों को पेंशन नहीं मिली, जो जरूरतमंद थे उनको पेंशन नहीं मिली और स्वच्छता पखवाड़े में उनका दुरुपयोग किया गया। तो आप इस चीज का जवाब कैसे देंगे? आप पीएम केयर फंड का जवाब कैसे देंगे? उसका जवाब तो देते नहीं है। और विपक्ष के ऊपर, क्योंकि उनको अच्छा मिला हुआ है कि इस टाइम तो विपक्ष की कमजोर स्थिति में है, तो इसलिए मर्जी जितना इधर से झापड़ मारो उधर से झापड़ मारो, सह लेंगे। लेकिन अब पब्लिक को समझ में आ रहा है। आप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, अडानी का नाम आया उसमें, सब चुप्पी। तो जिस चीज में आपका नाम लिपटा हुआ होता है उसमें आप चुप लगा जाते हैं, और जहां आपको लगता है कि हम विपक्ष को घेर सकता हूं मैं या लताड़ सकता हूं, तो वहां आप लताड़ते हैं। और परिवारवाद को लेके उन्होंने जो संसद में उन्होंने जिस तरीके से उस गांधी परिवार को उन्होंने जिस तरीके से जलील किया, मैं उनकी हिम्मत मानती हूँ कि उन्होंने दोनों वो माँ बेटे वहां चुपचाप बैठे धैर्य के साथ सुनते रहे। मतलब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और गांधी परिवार भी स्वतंत्रता सेनानियों का वंशज है। हमारे स्वतंत्रता, इस देश में स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को इज्जत करने का ये है ना चलन है। तो क्या उनको आपने कैसे डिस्कार्ड किया? आप किस तरीके से एक सांचे की 36 गालियां सुनाते हैं उनको। तो अभी तो मोदी जी का ये चीज जो है ये अब संदेह के घेरे में और जनता की आलोचना के घेरे में, जनता इसको अब स्वीकार नहीं करने वाली। जी संजय जी। मीनू जी, आपकी प्रतिक्रिया। माइक माइक मीनू जी, माइक। जी देखिए, मोदी जी को जैसे वो मेरे हिसाब से काफी फ्लेक्सिबल है, समय के साथ बदल जाते हैं। बस ये जरूर है कि अपनी विचारधारा के चलते इतिहास में पड़े रहते हैं। अगर वो सोशल मीडिया पे एक्टिवली खुद ही देखते हैं तो उनको हवा के रुख को पहचान लेना चाहिए, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मोदी जी उसमें अक्षम है। शायद यहाँ उनका अहंकार आड़े आ रहा है। लेकिन कल एक घटना और हुई है जिसका जिक्र कोई नहीं कर रहा है। एक क्लिपिंग मैंने देखी थी सोशल मीडिया पे, कल पहली बार मोदी जी की वो क्लिपिंग है कि मोदी जी जब भाषण देने के लिए अपने साथ जन कल्याण मार्ग से निकल रहे हैं, उसकी क्लिपिंग दिखाई गई है। तो क्या ये मोदी जी को कुछ इल्हाम हो गया है अंदर खाने कि भाई टाटा बाय बाय, अपने घर को अब अलविदा कहना है? तो लास्ट में उन्होंने वो दिखाया है, और जाके उन्होंने जिन भाषाओं में, जिन शब्दों में वो अपनी अपनी रिपोर्ट दे रहे थे, अपने बारे में बोल रहे थे, हालांकि उसमें भी अहंकार का पीछा नहीं छोड़ रहा था उनका, मैं चल रही थी। लेकिन कहीं अंदर खाने शायद उनको लगता है कि ये जो इंडिया नाम का मॉन्स्टर खड़ा हो गया है सामने, तो इससे पार पाना उनको मुश्किल लग रहा है। ये उनको, मोदी जी को ये समझ में आ गया। और देखिए, राजनीति के खिलाड़ी है, इस बात से आप इनकार कोई भी नहीं कर सकता। तो उनको जो समझ में आई ये चीज, हम भले ही जो उन्होंने, क्योंकि उनकी जो विचारधारा है वो आपके किसी भी व्यक्ति के जहन में जहर ही भरती है, तो वही उन्होंने वहां उगला, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार और परिवारवाद करके। लेकिन डीप इनसाइड उनको लगता है कि जाते जाते अपनी बात तो कह जाऊं, बस यही है मेरा कहना।